So class, our today's topic is the composition of air. As we all know that air is a mixture of gases. There are many gases present in air. So आज हम इन्हीं गैसेस की कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं. सो एयर में कई तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिनमें से द फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन, सेकेंड इज़ oxygen, third is carbon dioxide, and there are many more like water vapor is also present, dust is present, smoke is present, and some other gases like argon, neon and many more. So आज बेटा इनकी कंपोजिशन मैं आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले जो मैंने आपको नाइट्रोजन बताई है, नाम की गैस बताई है, इसका अमाउंट जो होता है 78% इसका अमाउंट होता है. 78% आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है. दिस इज़ 78%. अब ऑक्सीजन जो है वो 21% ऑक्सीजन का अमाउंट होता है. अब 100% में से आपका 78 तो नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया. लगभग 1% के बराबर जो आपका बचा हुआ है, 1% या उससे भी कम, 1 और लेस देन 1, उस 1% में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपकी डस्ट और स्मोक, वाटर वेपर, ये सब आपका प्रेजेंट होता है इस 1% में. सो अब जो ये ऑक्सीजन आपकी जो गैस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट गैस होती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो गैस होती है वो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के काम यही गैस आती है. हमारे सर्वाइवल के लिए जो गैस इम्पॉर्टेंट होती है वो ऑक्सीजन होती है, बिकॉज हमारे जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जिस गैस की ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन होती है. उसके बाद जो नाइट्रोजन है जिसका 78% जिसका अमाउंट है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटा कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. बट नाइट्रोजन की एक अहम बात ये है कि जैसे ऑक्सीजन हवा में डायरेक्टली प्रेजेंट होती है और उसको हम हवा के थ्रू डायरेक्टली सांस के थ्रू अपने शरीर में ले जा सकते हैं, उसी तरह से नाइट्रोजन जो है ना तो जानवर और ना ही प्लांट्स उसको हवा में से डायरेक्टली नहीं ले सकते. तो फिर नाइट्रोजन कैसे ली जाती है? अब जो पेड़ पौधे हैं वो तो एक बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन को लेते हैं. एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है राइजोबियम. राइजोबियम बैक्टीरिया होता है एक. राइजोबियम की हेल्प से, राइजोबियम जो बैक्टीरिया मिट्टी सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसकी हेल्प से प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं. अब जब प्लांट्स में नाइट्रोजन पहुंच गई तो फिर अब इंसान क्या करते हैं कि हम लोग जैसे फल या सब्जियां खाते हैं तो उसके थ्रू वो नाइट्रोजन एनिमल्स में आता है. तो इस तरह से नाइट्रोजन का यूज़ होता है. कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस ये है कि जो प्लांट्स होते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, बिकॉज जो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन एक बताई थी फोटोसिंथेसिस की, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट मेक्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जिससे कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं. क्लियर? सो ये सब है इन गैसेस की इम्पोर्टेंस और एयर का कंपोजिशन की, एयर में कौन कौन सी गैसेस कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं.